हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का डे 3, यानी ये है हमारा एपिसोड 3। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30। तो हम सबसे पहले जितने भी फूल चढ़े हुए थे जो कल शाम को चढ़ाए थे पूजा के टाइम, वो सारे फूल, दुर्वा का हार सब चेंज करने वाले हैं। तो वो सब निकाल लेंगे। भगवान का पानी प्रसाद भी बदलना है, मोदक भी बदलने हैं। ये देखिए, इन्हें हम जैसे 10 दिन हमें इकट्ठा करके रखने हैं तो वो रखेंगे। अब भगवान को आज का न्यू दुर्वा का हार पहनाएंगे। ये देखिए, अगर आपसे रोज रोज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो जिस भी दिन आपको मिले दुर्वा, उस दिन आप भगवान को दुर्वा हार, दुर्वा चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हमने अब दुर्वा भी चढ़ा दी है और दुर्वा का हार भी पहना दिया है। फूल चढ़ाएंगे भगवान को, टीका लगाएंगे, इसके बाद कुमकुम से, रोली से कलश का पानी हमें नहीं बदलना है। कलश और भगवान को हमें रोज रोज नहीं छूना है। आम के पत्ते ताजे इसलिए हैं क्योंकि वो पानी में टच हो रहे हैं। अब हम ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं। तो हम ब्रेकफास्ट और ये रात के खाने के लिए हम दाल मखनी बनाने वाले हैं, तो उसे भी भिगो के रख रहे हैं। तो नाश्ते की ज़्यादातर प्रिपरेशन हो चुकी है। ये देखिए, हमने ये रायता भी बना लिया है, खीरा और टमाटर डाल के, थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक और रायता मसाला डाल के। अब हम आरती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले रंगोली बना लेंगे। तो हम रंगोली बना रहे हैं। एकदम ऐसा कंपल्शन भी नहीं है कि आपको 7:30 बजे तक, 8:30 बजे तक आरती करनी ही करनी है। अगर किसी वजह से आप काम में बिजी हैं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप 11 बजे तो नहीं, 10 बजे से पहले आरती कर सकते हैं। बट अगर कभी उससे भी पहले करने का समय नहीं मिल रहा है तो 11 बजे तक आप आरती कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी कर पाएं। बट अगर किसी वजह से आप बिजी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें अपने पूरे सच्चे मन से आरती करनी है। तो प्रसाद बन चुका है। अब हम 8 बजे के लगभग आरती कर रहे हैं। तो चलिए सुबह की आरती कर लेते हैं। भगवान को मोदक का भोग लगाएंगे। मोदक, लड्डू, कोई भी मिठाई जो आपने बनाई हो, फल, सबका भोग लगाएंगे। और आज हमारा नाश्ते की प्रिपरेशन पहले ही हो गई थी, तो नाश्ता थोड़ा सा जल्दी बन गया है, वरना हम 8:30 के लगभग भोग लगाते हैं, पर आज हम 8 बजे ही भोग लगा लेंगे। तो हमने वही रायता, बटर, आलू के पराठे, अचार और मीठे में थोड़ा सा गुड़ रखा है। तो आज हम दिन भर भगवान को पंजाबी फूड खिलाने वाले हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एक सर्विंग गणपति बप्पा पंजाबी फूड फॉर 24 आवर्स चैलेंज है। तो ये देखिए, हम भोग लगा लेते हैं भगवान को। और दीपक, अगर आप अखंड ज्योत कर रहे हैं तो वो तो जलती ही रहनी चाहिए 10 दिन। बट अगर आप अखंड ज्योत नहीं कर रहे हैं, हम भी अखंड ज्योत नहीं लगाते हैं, तो हम नाश्ता खिलाने के वक्त, लंच खिलाने वक्त, डिनर खिलाने के वक्त और आरती करने के वक्त दिया जलाते हैं। आप भी उस टाइम पे दिया जलाएं। तो भगवान को एक एक करके सब चीज़ों का भोग लगाएंगे, फिर भगवान का मुंह पूछेंगे। अब 11 बज चुके हैं लगभग। तो अब हम बना लेते हैं लंच। तो आज लंच में बनाने वाले हैं हम शाही पनीर। वो पंजाब की बहुत ही फेमस डिश है। तो हमने सबसे पहले कुछ खड़े मसाले डाल के, उसमें टमाटर डाल के उसे भून लिया, थोड़े से काजू डाले, फिर किचन किंग और वही घर के मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी, फिर उसमें पानी डालेंगे, दूध डालेंगे। और अब इस सारे मिक्स को हमें मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। और जो मिक्सी में थोड़ा सा जो हमारा रह गया था पिसा हुआ, उससे भी हम निकाल लेंगे। अब हमने बेसन को थोड़ा सा भून लिया है। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी, जीरा डाल के हमने हमारी ग्रेवी डाली, बेसन डाला, फिर हम उसमें हमारा पनीर डालेंगे और मुश्किल से 15 मिनट में आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी। फिर ये देखिए, हम आलू भून रहे हैं। अब हम बना लेते हैं लच्छा पराठा। तो सुबह जब आलू के पराठे बन रहे थे तभी हमने ज़्यादा आलू बॉईल करके रख लिए थे। तो हमने आलू की सब्ज़ी बनाई है, पनीर की सब्ज़ी बनाई है और अब हम बना रहे हैं लच्छा पराठा। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से फोल्ड करके आप इसमें कलौंजी यानी अनियन सीड्स नहीं लगाइए अगर आप लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं तो, क्योंकि कलौंजी को प्याज के बीज यानी अनियन सीड्स भी कहते हैं।
फिर हम तवे पे थोड़ा सा तेल लगा के हमारे पराठे सेक लेंगे। नान भी बना सकते हैं, बट हमने सोचा थोड़ा हेल्दी वर्जन कर लेते हैं, क्योंकि नान मैदा के बनते हैं, इसलिए हमने आटे के लच्छे पराठा बनाना ही ठीक समझा। तो ये देखिए हमने लिया है आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, पराठे, और ये है जीरा राइस, जिसमें हमने थोड़े भुने हुए मेवे भी ऐड करे हैं, छाछ यानी बटर मिल्क, और उसी के साथ साथ हमने अचार और हलवा भी रखा है, जिसकी क्लिप मैं आगे ऐड कर दूंगी। तो ये आटे का हलवा है, बस घी में आटा भून लीजिए, उसमें पानी मिलाइए, चीनी मिलाइए और थोड़ा सा भून के आपका हलवा रेडी हो जाएगा। ये पंजाब में बहुत फेमस है, इसे कड़ा प्रसाद भी बोलते हैं, जो गुरुद्वारे में मिलता है। तो 12:30 के लगभग हम भगवान को भोग लगाएंगे। ये देखिए हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। मैंने इस बार ज़्यादा ऐड नहीं करी, ज़्यादा लॉन्ग क्लिप्स, तो इसलिए हम जल्दी आगे बढ़ गए। तो ये देखिए धीरे धीरे भगवान को सभी चीज़ों का भोग लगाएंगे। भोग मतलब दोपहर का खाना भी आप 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, बट भगवान को हमें चारों टाइम भोग लगाना ज़रूर है। अगर दोपहर में आप किसी वजह से खाना नहीं बना पा रहे हैं, या अगर आप घर से बाहर गए हैं, तो फिर आप भगवान को फ्रूट्स का भोग लगाएं, मेवों का भोग लगाएं, बट हर समय हमें खाना ज़रूर खिलाना है। तो शाम के 4 बज गए, 4 बजे हमने फ्रूट चाट और चाय का भोग लगाया था, और चाय तो बनती है। अब आरती का समय हो गया है शाम के 6 बजे, तब हम आरती करेंगे। और जो मैंने सुबह मोदक बनाए ना, आप वो शाम के टाइम भी बना सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक टाइम आप भगवान को मीठे का भोग लगाएं, सेकंड टाइम आप कुछ भी दूसरी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब हम बना रहे हैं दाल मखनी। उसमें भी हमने थोड़ा सा किचन किंग ऐड किया है, मिर्ची वही सब डालेंगे। तो आज शाम के भोग में हमने फ्रूट्स का ही भोग लगाया था, क्योंकि कुछ और बनाने का टाइम नहीं मिला था, और सुबह हमने मोदक का भोग लगाया था। तो इधर बन रहे हैं चावल और यहाँ बन रही है दाल मखनी। रात के खाने की प्रिपरेशन हो रही है। अब हम बना लेते हैं रोटियाँ। तो ये देखिए दाल मखनी रेडी हो चुकी है। इस साइड पे हमारी रोटियाँ भी बन रही हैं। हम हर दिन अलग अलग स्टेट्स का फूड बनाने वाले हैं गणेश जी के लिए। तो अगर आप किसी अपने स्टेट का चाहते हैं कि हम इस स्टेट का खाना बनाएं, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप चाहते हैं कि हम इस स्टेट का खाना बनाएं। हम उस स्टेट का खाना बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अब हम बना रहे हैं फ्रूट हलवा। तो उसके लिए सबसे पहले हम सूजी को थोड़ा सा भून लेंगे, उसमें हम केले का किसा हुआ केला डालेंगे। आप केले को मिक्सी में भी पीस सकते हैं, और उसमें हम डालेंगे अनार। तो ये देखिए हमारा सुपर झटपट बनने वाला फ्रूट हलवा, यानी सूजी केले का हलवा भी आप बोल सकते हैं, बन के रेडी है। हम हमारी थाली में अब सब कुछ सजा लेंगे, सलाद लेंगे, अचार लेंगे, और भगवान को रात का भोग लगाएंगे। तो ये देखिए रात का भोग भी आप 9:30 बजे से पहले लगा ले तो वो अच्छा होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको और अच्छे से समझा दिया कि किस किस समय पे भोग लगाना है, किस लिमिट तक आप भोग लगा दीजिए और क्या भोग लगाना है। तो मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आपको हमारा ये अलग अलग दिन पे अलग अलग स्टेट फूड का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अगर आप हमारी कोई रेसिपी ट्राई करते हैं और हमें वो फ़ोटोज़ भेजना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।